लॉकडाउन थीफ। मयूरगंज नाम के गांव में लाला नाम का चोर था। वो अलग अलग गांव जाकर घर घर की निगरानी करता था। किसी घर पर ताला लगा हो तो उसे देखकर उस घर के लोगों के बारे में बड़े चालाकी से जानकारी प्राप्त करता रहता था। बाद में उस घर में चोरी करता था। चोरी करने के बाद उस घर में मिले भोजन को खाकर वहीं सो जाता था। दिन में किसी को भी शक नहीं होता था, इसलिए सुबह होते ही गठरी को कंधे पर डालकर उस घर से ठाठ से बाहर निकल जाता था। एक दिन लाला ने एक गांव में एक घर पर ताला लगा हुआ देखा। बाद में एक व्यक्ति से पता चला कि उस घर के लोग बाहर गए हुए हैं। उस रात को उस घर पर सोना और रुपए को एक थैली में डाला और बाद में फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें बियर की बोतल दिखाई दिए। अरे, इस धंधे में यही मुसीबत है। रात भर जागना पड़ता है और दिन भर सोना पड़ता है। सारे शरीर में दर्द सा हो रहा है। ये बियर पीकर बढ़िया सा बिरयानी खाऊं तो बस मजा आ जाएगा, यूं सोचा और बाद में बढ़िया बिरयानी पकाया। फिर बियर पीकर बिरयानी खाकर टीवी देखते हुए वो सो गया। टीवी में एंकर, देशवासियों के लिए एक सूचना, कल से देश भर में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। अति आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई भी दुकान या कार्यालय को खोलना मना है। लोगों से निवेदन है कि कोई भी घर से बाहर ना निकलें। यूं कह रही थी तो लाला खराटे मार कर सो रहा था। अगले दिन सवेरे उठकर थैली लेकर सड़क पर निकला। इधर उधर देखकर, अरे ये क्या, सड़क पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? सब कहाँ चले गए? अरे कहीं इस गांव में सब अब तक सो रहे हैं क्या? बाद में वो यूं पैदल जा रहा था तो उसे थोड़ी दूरी पर पुलिस चेक पोस्ट नजर आई। बाप रे, पुलिस ये यहाँ क्यों है? कहीं ये मेरे तो नहीं आए? देखता हूँ कि कोई और रास्ता है या नहीं, ऐसा उसने सोचा। फिर दूसरे रास्ते से आकर देखा तो वहां पर भी एक पुलिस चेक पोस्ट नजर आई। लाला को देखकर एक पुलिस वाला, ओ भैया इधर आना, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ तो सही। बस लाला डर कर वहां से भाग गया। फिर जिस घर में चोरी की वहां जाकर सेटल हो गया। इतने में एक आदमी ने आकर एक पैकेट दिया और एमएलए साहब ने आपके लिए बिरयानी भेजा है। 3 हफ्तों के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहें, मैं ला कर दूंगा। अरे वाह, इस गांव का एमएलए वाकई भगवान है। मुझे दारू चाहिए, वो देंगे? दारू वारू नहीं मिलेगा, खाना कहो तो ठीक है। वैसे आपकी सेहत कैसी है? जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो फौरन 1075 को फोन लगाएं, ठीक है? वाह, आपके एमएलए के लिए मेरी इज्जत और बढ़ गई है। उन्हें लोगों के सेहत का इतना ख्याल है। ग्रेट, इज रियली ग्रेट। यूं रोज पकाकर खा रहा था कि एक दिन उसके पेट में गैस हुआ। तुरंत उसने 1075 को फोन लगाया। फोन पर, सर अब तुरंत डॉक्टर को भेजिए, मेरी हालत ठीक नहीं है, अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूं सर, कहने लगा। तब उसके घर के बाहर एक एम्बुलेंस और पुलिस जीप आकर रुकी। उसमें से पुलिस और डॉक्टर उतरकर घर के अंदर आए। पुलिस को देखकर लाला घबरा गया। क्यों मिस्टर, 1075 को तुम्ही ने फोन लगाया था ना? सर मुझे माफ कीजिए सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने इस घर में चोरी किया था, बस सोचा 4 दिनों में एक घर छोड़कर चला जाऊंगा, पर जहां देखो वहां पुलिस है। इतने में ये गैस प्रॉब्लम हुआ सर, तो सह नहीं पाया और मैंने फोन किया सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या तुम चोर हो? यानी तुम पेशेंट नहीं हो? यू आर अंडर अरेस्ट। यूं पुलिस उसे लेकर वहां से चली गई। जेल में लाला बाहर बैठे एसआई से, एसआई साहब लॉकडाउन है, कचहरी की छुट्टियां हैं कहकर मुझे 3 हफ्तों से यहाँ पे बिठाए रखा है। 3 हफ्ते हो गए ना,
अब तो मुझे कचहरी ले जाइए। ओ, तुमने लेटेस्ट न्यूज नहीं सुना? लॉकडाउन और 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। कोर्ट भी 4 हफ्तों के लिए बंद है। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बस लाला गश खाकर गिर गया। इलेक्ट्रिक लाइनमैन। एक गांव में गोविंदा नाम का एक इलेक्ट्रिक लाइनमैन रहता था। वो ट्रांसफार्मर से बिजली का तार काट देता था और अपने घर पर बिजली के तार पर कपड़े सुखाने के लिए डाल देता था। कपड़े के सूखने के बाद बिजली ऑन करता था। यूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार वो एक खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था कि सामने वाले घर में से एक सुंदर सी लड़की बाहर आई। वहाँ खड़ी उसकी माँ, बेटी काजल, उन सूखे कपड़ों को जरा तय लगा देना बेटा। माँ, कोई भी काम हो जल्दी बता देना। टीवी सीरियल शुरू होने के टाइम हो गया है। बाद में मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हें टीवी सीरियल्स का क्या लत लगा हुआ है? 24 घंटे बस टीवी के सामने बैठती रहती हो और देखती रहती हो। कल तुम्हारी शादी हो गई तो वहाँ ये सब नहीं चलने वाला बेटा, समझी? खंबे पर बैठा गोविंदा, वाह कितनी सुंदर लड़की है ये। इतनी सुंदर लड़की इस गांव में है और आज तक मुझे दिखाई भी नहीं दी। शायद टीवी के सामने ही पली बड़ी होगी। भाई शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। इसके लिए एक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी खरीदूंगा, चाहे जितना भी खर्चा हो। यूं उसने सोचा। अगले दिन गोविंदा उसके घर के पास आया और ये क्या, काजल बाहर क्यों नहीं आ रही है? उसे देखे बिना मन को चैन नहीं मिलेगा। कोई उपाय सोचकर उसे बाहर बुलवाना होगा। फिर एक ट्रांसफार्मर के पास गया और उसका करंट कट किया। बिजली चली गई तो गांव भर के जो औरतें टीवी देख रही थी सब परेशान हो गई। एक पति, क्यों भगवान, दोपहर से चाय मांग रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से करंट चली गई है, उसके आने से पहले जरा चाय बना कर दे दो प्लीज। जी, कैसे पति हैं आप? चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे क्या? आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी बेवकूफ है, सीरियल देखते वक्त मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। ऊपर से अब बिजली चली गई है। हे भगवान, जल्दी से करंट भेज दो। अगर बिजली आ गई तो मैं हर शनिवार को इनसे व्रत रखवाऊंगी, कहकर प्रणाम किया। ये सुनकर पति परेशान हो गया। तभी घर पर टीवी न आने के कारण काजल ने गोविंदा को फोन किया। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर, यहाँ बिजली नहीं है, क्या आप आकर इसको देखेंगे? गोविंदा खुश होकर, इसीलिए तो निकाला है, सॉरी, इसीलिए तो मुझे नौकरी पर लगाया है। वैसे आई एम मिस्टर गोविंदा, ये लीजिए, अभी हाजिर हो जाता हूँ। यूं वो उनके घर गया। वहां काजल से, अंधेरे में भी आपकी सुंदरता चांद की रोशनी की तरह चमक रही है। रुकिए, चेक करके बताता हूँ कि क्या हुआ है, कहकर वो फ्यूज को चेक करने लगा। अरे, पूरे गांव की बिजली नहीं है तो आप हमारे घर को चेक क्यों कर रहे हैं? है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। आप सुंदर ही नहीं, समझदार भी हैं। इट्स ए वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, यू नो। मैं जाकर ट्रांसफार्मर चेक करता हूँ। बिजली आ जाए तो ये खत पढ़ लेना, कहकर उसके हाथ में एक लेटर देकर चला गया। बाद में ट्रांसफार्मर को ऑन किया। काजल ने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने फैसला किया है कि तुमसे ही शादी करूंगा। मुझे यकीन है कि शादी के बाद हमारी जिंदगी टीवी सीरियल की तरह ही सुंदर होगी। मैं तुम्हारे लिए 75 प्लाज्मा टीवी भी खरीदने वाला हूँ। शादी के बाद हम टीवी के सामने ही घर बसाएंगे। तुम्हारा गोविंद। ये पढ़कर काजल को भी उससे प्यार हो गया। इस तरह वो हर रोज बिजली काट देता था और वे दोनों अंधेरे में दीवार के पास खड़े होकर बात करते रहते थे। एक दिन किसी वजह से काजल की माँ दीवार के पास आकर खड़ी हुई। उन्हें काजल समझकर, मेरी जान, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। कितने दिन में यूं बिजली काट कर तुम्हारे साथ चोरी छिपे मिलता रहूंगा। यदि तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। ये बात सुनकर काजल की माँ हैरान हो गई। अगले दिन वो बिजली के खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था कि वहाँ काजल की माँ बाप और कुछ औरतें और मर्द हाथ में लाठी लिए वहाँ आए। बेटा जरा नीचे उतरना, तुमसे बात करनी है। हे भगवान, बुरे फंसे। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ ना करें प्लीज, कहते हुए वो नीचे उतरा। एक औरत, क्यों भाई गोविंदा,
ये क्या किया तुमने? उस लड़की को पटाने के लिए बिजली काटते रहे। अरे बिजली ना हो तो हम सीरियल्स कैसे देखेंगे? ये बात जानकर हम सब तुम्हें मारने के लिए निकले थे, लेकिन काजल की माँ ने हमें रोका। हाँ बेटा, तुमने काम तो गलत किया, पर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है। काजल के हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह गोविंदा और काजल की शादी हो गई।